वेलकम टू गेड्रेक्स एजुकेशन। एक बार वॉइस चेक कर लेते हैं, बाकी चीज़ें चेक कर लेते हैं और इसके बाद स्टार्ट करते हैं। इस वन शॉट की श्रृंखला में बहुत सारे सीबीएसई के बच्चों का कहना था 12th क्लास के कि सर वेक्टर एंड 3D का एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जो कि एक ही शॉट में लगभग सारे कॉन्सेप्ट कवर कर ले। ठीक, तो वेक्टर, जब हम बात करते हैं वेक्टर एंड 3D की, तो यहाँ पे एक बात समझ में आती है कि वेक्टर एंड 3D आखिर है क्या। ठीक, देखिए, हम मैथमेटिक्स की बेसिक डिफिनेशन की बात करते हैं तो मैथमेटिक्स की बेसिक डिफिनेशन कहती है इट्स अ बेसिकली सब साइंस विच डील्स अबाउट द साइंस। राइट, साइंस में जो कुछ भी यूज होता है वो सारी की सारी चीजें आपकी कहलाती हैं एलिमेंट्स। और जब हम एक साथ कई इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स को डील करते हैं तो मैथमेटिक्स में एक अलग से टूल की जरूरत पड़ती है जिसको हम लोग वेक्टर कहते हैं। इसी का एक काइंड आप कह दीजिए कि मैट्रिसेस है, पर यहाँ पे भी वेक्टर में भी एक चीज़ समझना पड़ेगा कि एलिमेंट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट है, नंबर एक। नंबर दूसरी बात, हर एक इंडिपेंडेंट एलिमेंट का अपना एक एक्सिस है। राइट, तो ये बात समझिएगा। तो हम कहते हैं क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब जस्ट इट्स अ वे ऑफ मेजरमेंट ऑफ फिजिकल फिनोमिना, फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, फिजिकल फिनोमिना को, तो ये आपका मेजरमेंट का जो नीड होगा, जो मेजरमेंट का नीड होगा वही आपका क्वांटिटी की बात करेगा। ठीक, तो आपने सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम साइंस में बहुत सारी तरीके से पढ़ रखा होगा। ठीक, अब क्वांटिटी दो तरीके की होती है, वेक्टर होता है, स्केलर होता है। एक वेक्टर होता है, दूसरा स्केलर होता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आप पहले से फेमिलियर होंगे। जब हम 12th क्लास में पहुंचते हैं तो 12th क्लास में जो डायरेक्ट बात होती है वो होती है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट से। तो हम भी स्टार्ट करेंगे यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट से और जल्दी जल्दी देखते चले जाएंगे कि आखिर क्या चीज़ें बन रही हैं। राइट, तो स्टार्ट करते हैं, बहुत लेट नहीं करते हम लोग वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। राइट, सबसे पहले हमने यहाँ पे डाला डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। राइट, क्या है डॉट प्रोडक्ट? अगर मैं दो अलग अलग टाइप के वेक्टर्स को लेता हूं और उनका डॉट प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करता हूं, सपोज दैट एक वेक्टर आपका ए है और एक वेक्टर आपका बी है। राइट, मैं दूसरे कलर से यहां ले रहा हूं, एक वेक्टर दूसरा आपका ये बी है। राइट, अब ए और बी यहाँ पे दो वेक्टर अगर ये थीटा एंगल पर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, अगर ये थीटा एंगल पे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं तो बी से ए के मैग्नीट्यूड पर क्या फर्क पड़ने वाला है, या ए की वजह से बी के मैग्नीट्यूड पे क्या फर्क पड़ने वाला है, इसका जो रिजल्टेंट है वो आपका डॉट प्रोडक्ट बताता है। राइट, तो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट करता क्या है, देखिए जरा सा ध्यान से। वो करेगा क्या, यहाँ से इसका प्रोजेक्शन लेगा तो जो ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, सपोज दैट इसको मैंने K1 कह दिया, करेगा क्या, ये A डॉट बी यानी A डॉट बी ये मॉड ऑफ A पर K1 फैक्टर से फर्क डालेगा, K1 फैक्टर से फर्क डालेगा यानी इस डिस्टेंस से। ठीक, अब आप साफ साफ देख रहे हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जहां पे मैग्नीट्यूड की जो हाइपोटेन्यूज है वो मॉड ऑफ बी हो रहा है और एंगल थीटा हो रहा है। तो आप ये कह सकते हैं इस K1 की वैल्यू मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, इस वैल्यू के कितनी हो जाएगी, मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। तो सब मिला करके ए डॉट बी ये आपको बताएगा मॉड ऑफ ए, इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं मॉड ऑफ बी कॉस थीटा का, इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं मॉड ऑफ बी कॉस थीटा का। राइट, तो ये आपका डॉट प्रोडक्ट हो जाता है, यानी ए डॉट बी इक्वल होगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। अगर, कब, कैसे, देखिए अगर आपका, जब आप एक्सरसाइज ओपन करेंगे ना, एनसीईआरटी ओपन करेंगे तो वहां पे देखिएगा अगर आपको मैग्नीट्यूड प्रोवाइड है, एंगल प्रोवाइड है, तब तो आप ये वाला फार्मूला लगाइएगा। अदरवाइज अगर एलिमेंट्स प्रोवाइड है, सपोज ए के साथ
A1 A2 A3 B के साथ B1 B2 B3 प्रोवाइड है, तो आप लिख सकते हैं A डॉट B इक्वल टू A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 जब आपका A प्रोवाइड हो A1 I कैप, A2 J कैप, A3 K कैप और B प्रोवाइड है B1 I कैप, B2 J कैप और B3 K कैप के फॉर्म में, तो वहां पे जाकर के ये बड़े आराम से हम A डॉट B ये लिख सकते हैं A1 B1 A2 B2 A3 B3, राइट। तो ये सारी चीजें आपने सीखी भी होंगी और पहले से पता भी होंगी, ठीक है। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको पता नहीं होगा, ठीक है। देखिए ज़रूरत कहाँ कहाँ पे पड़ती है, जहाँ पे भी मेरे को एंगल निकालना होता है, जैसे परपेंडिकुलर प्रूविंग है, तो आप सबको पता है cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो वहाँ से जाकर के आप परपेंडिकुलर प्रूव कर सकते हैं। दूसरा अगर कभी आपको प्रोजेक्शन की जरूरत पड़ती है तो वहाँ पे जाकर के आप प्रोजेक्शन का पार्ट पता कर सकते हैं, यानी मॉड ऑफ बी कॉस थीटा पता कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा, एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे क्या क्या प्रोजेक्शन आ रहा है वो चीज़ पता कर सकते हैं आप यहाँ पे ए डॉट बी से, राइट। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं हम अपन। नेक्स्ट सेक्शन है आपका क्रॉस प्रोडक्ट। नेक्स्ट सेक्शन है आपका क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक, यानी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए क्या कर रहा है ये। सपोज दैट एक वेक्टर आपका ए है और दूसरा वेक्टर आपका दूसरा वेक्टर आपका बी है, तो ए क्रॉस बी करता क्या है। ए क्रॉस बी अगर दोनों के बीच में एंगल आपका थीटा है तो ए क्रॉस बी करेगा क्या, जब आप राइट हैंड से चलेंगे ए से बी की तरफ तो वहाँ पे एक एरिया कवर होगा, यानी जो अंगूठे का डायरेक्शन होगा वो अंगूठे का डायरेक्शन ए और बी से बनने वाले एरिया को निरूपित करेगा, एरिया को वो दिखाना चालू करेगा, राइट। ये बात आप समझिए, ठीक है। एक मिनट, वो ए और बी से बनने वाले एरिया को दिखाएगा। इट्स लाइक दिस, ये, ठीक। अब ए और बी से जो भी आपका पैरेललोग्राम क्रिएट होगा तो एक प्लेन क्रिएट होगा, तो जब आप ए से बी की तरफ चलेंगे तो एक डायरेक्शन आएगी, वो डायरेक्शन उन दोनों के परपेंडिकुलर मानी जाएगी। इस जो ये डायरेक्शन परपेंडिकुलर क्रिएट हो रही है इसका जो मैग्नीट्यूड माना जाता है वो ए क्रॉस बी के रिजल्टेंट के बराबर माना जाता है। देखते हैं जरा सा क्या आता है। ए क्रॉस बी ये मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप के बराबर होगा, ठीक। ध्यान दीजिएगा, बी अगर आपने पहले किया तो जो राइट हैंड के लिए थंब ऊपर की तरफ जा रहा था वो अब नीचे की तरफ चला जाएगा, यानी वो माइनस में आ जाएगा, तो कॉम्यूटेट नहीं होता। जरा सा इस बात का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता, वहां पे माइनस का अंतर आ जाता है, वहां पे माइनस का अंतर आ जाता है दोस्तों, ठीक। ये तब होगा, ये तब लगाइएगा जब आपको मैग्नीट्यूड प्रोवाइड हो। जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ना एनसीईआरटी के, तो वहां पे अगर मैग्नीट्यूड प्रोवाइड है तब जाकर के वहां पे ये फार्मूला लगाया जा सकता है। अदरवाइज अगर आपके एलिमेंट्स प्रोवाइड हैं देन गो थ्रू द मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स पार्ट A1 A2 A3 B1 B2 B3। अगर आपका डिटरमिनेंट्स पार्ट प्रोवाइड है A1 A2 A3 B1 B2 B3, अगर ये प्रोवाइड है तब जाकर के क्रॉस प्रोडक्ट में आप ये लगा सकते हैं। देखिए ये क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, सब ने पढ़ रखा है और फिजिक्स में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखा है, ऐसा कुछ भी नया नहीं है। क्या कि सबसे पहले तो ये एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम बताता है, दूसरा ए और बी से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया ये दिखाता है अगर इसका मैग्नीट्यूड ले लिया जाए, तीसरा कभी भी पैरेलल प्रूविंग करनी हो दो वेक्टर की तो वहां पे क्रॉस प्रोडक्ट चेक करके बराबर 0 किया जा सकता है, राइट।
कभी भी परपेंडिकुलर डालना हो, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा है, अगर हम मॉड ऑफ बी साइन थीटा की बात करोगे तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर खींचेगा, यहाँ से क्या खींचेगा, परपेंडिकुलर खींचेगा, कुछ इस तरीके का, यहाँ से ये जा करके इस पे परपेंडिकुलर गिरेगा। तो बी से ए पर जो परपेंडिकुलर है अगर उसकी भी लेंथ निकालनी हो तो ये मॉड ऑफ बी साइन थीटा के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, ये मॉड ऑफ बी साइन थीटा के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो आप जब हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट में अगर ए क्रॉस बी आ रहे हैं तो हमारे पास एप्लीकेशन भी साथ में पैरेलल में तैयार होने चाहिए। लेट्स होप कि ये सारी चीज़ें आपने 11th क्लास में बहुत अच्छी तरीके से सीखी होंगी। इनफैक्ट फिजिक्स के भी पोर्शन में ये सारी चीज़ें आती हैं, राइट। जो बच्चों की जनरल डिमांड थी वो डिमांड थी 3D से लेकर के, कि सर 3D से बात करेंगे। 3D से पहले मैं यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स जरूर डिस्कस करूँगा और इसके बाद हम आगे चलेंगे। लेट्स स्टार्ट डॉट प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट यहाँ से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से थोड़ा सा नया हो सकता है आपके लिए। डॉट प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स, 3 वेक्टर्स, 3 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, ये थोड़ा सा नया हो सकता है, नया बन सकता है आपके लिए, तो जरा सा ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिएगा। बाकी सारी चीज़ें तो आपको फेमिलियर ही होंगे, बस यहाँ पे थोड़ी सी एक दिक्कत आती है क्योंकि 3 वेक्टर्स एक साथ हैंडल कभी किया नहीं होता है और यहाँ पे 3 वेक्टर्स का ही काम पड़ेगा। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स क्या करना है, देखिए जरा सा, अगर मैं एक वेक्टर ए है तो ए डॉट बी क्रॉस सी मैं इस तरीके से लिखता हूं। देखो b क्रॉस सी का अपना एक रिजल्टेंट वेक्टर आएगा और उस वेक्टर का जब हम a के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उसका रिजल्टेंट अपने आप में स्केलर आएगा, उसका रिजल्टेंट अपने आप में क्या आएगा, स्केलर आएगा, राइट। तो a डॉट बी क्रॉस सी ये इस तरीके से भी लिखा जा सकता है ABC। तो आप ये समझिएगा कि a डॉट बी क्रॉस सी जो है वो इस तरीके से कई बार लिखा जाता है। अब कैसे करना है, एक तरीका तो ये हुआ कि पहले आप b क्रॉस सी निकाल लो, जो भी आपका वेक्टर आता है जिस फॉर्म में भी आता है उसका आप a के साथ जाकर के डॉट प्रोडक्ट कर लो, एक पहला तरीका, ठीक। दूसरा तरीका इस सिस्टम को सॉल्व करने का क्या होगा, दूसरा तरीका होगा इस सिस्टम को सॉल्व करने का, क्या आप डिटरमिनेंट्स बनाइए a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 और c3, राइट। और इस डिटरमिनेंट्स को सॉल्व कर लीजिए। ध्यान रखिएगा डिटरमिनेंट्स की सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे एप्लीकेबल हैं। सपोज दैट अगर टू लाइंस, कोई भी टू लाइंस करेस्पॉन्डिंग में इक्वल बनती है तो आप समझ जाइए कि इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, 0 आएगा। किसी भी 2 लाइन को चेंज करने पे माइनस लगता है, फिर से चेंज कर दिया जाए तो वो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा कि a डॉट बी क्रॉस सी इक्वल होगा b डॉट सी क्रॉस ए इक्वल होगा c डॉट ए क्रॉस बी के, ठीक है। तो जब आप एक साइकिल में चलते रहेंगे ABC तो आपको ये पता रहना चाहिए कि a डॉट बी क्रॉस सी, b डॉट सी क्रॉस ए, c डॉट ए क्रॉस बी, ये आपस में सभी चीज़ें क्या रहती हैं, इक्वल रहती हैं। ये आपस में सभी चीज़ें क्या होती हैं, इक्वल रहती हैं बच्चों, ठीक। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ आपको जो भी डिटरमिनेंट्स में प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई गई हैं, पहले भी पढ़ाई गई हैं, हमने भी पढ़ाया हुआ है और आपको पता भी होगा, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे लगेंगी, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे एप्लीकेबल है और वेल एप्लीकेबल है, ठीक है ना। वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे वेल एप्लीकेबल है। तो a डॉट बी क्रॉस सी इक्वल होगा b डॉट सी क्रॉस ए के इक्वल होगा c डॉट ए क्रॉस बी के, राइट। नाउ अब ये सारी चीज़ें तो समझ में आ रही हैं, ये सारी चीज़ें तो समझ में आ रही हैं, ठीक। तो मोदी चाचा कहते हैं ना कि भाई दूरदर्शिता होनी चाहिए, तो चलो आगे चलते हैं। हमने दूरदर्शिता के चक्कर में ये डॉट प्रोडक्ट पढ़ लिया, ये रिप्रेजेंट क्या कर सकता है हल्का सा ये देखते हैं और फिर हम बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये नया सेक्शन था आपके लिए। ये करता क्या है, देखिए सपोज दैट एक वेक्टर अगर मैंने a माना, एक दूसरा वेक्टर मैंने अगर b माना,
एक दूसरा वेक्टर मैंने यहाँ पे b माना, ठीक, और एक तीसरा वेक्टर मैं यहाँ पे जा कर के c को कहता हूँ ऐसे। अब b क्रॉस c या a क्रॉस b, सबको पता चल गया कि a क्रॉस b डॉट c ये साइक्लिक में चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं a क्रॉस b ले रहा हूँ तो a क्रॉस b आखिर रिप्रेजेंट क्या क्या करेगा, देखिए जरा सा। पहले मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर दे देता हूँ चारों। लुक एट दैट स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर सबको समझ में बात आ रही होगी कि क्या स्ट्रक्चर है ये। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं पैरेललोपाइप्ड। देखो क्यूबाइड से सभी फेमिलियर हो, क्यूबाइड में बस एक अच्छी चीज होती है कि सभी साइड्स के बीच में जो एंगल होता है ना वो 90 डिग्री का होता है। वो कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। यहाँ पे कितने भी एंगल कितने भी डिग्री का हो सकता है, तो इसको अपन लोग पैरेललोपाइप्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरेललोपाइप्ड। तो आपका समझो कि A डॉट B क्रॉस C आखिर आपका दिखाता क्या है। अगर मैं ABC ये लेता हूँ तो ये बेसिकली ये समझाता है मेरे को वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप्ड, वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप्ड, वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप्ड। तो ये कर दिखाता क्या है? ये आपको सारी की सारी चीज़ें सिखा देता है। वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप्ड के बारे में ये आपको बताता है। ये वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप्ड के बारे में बताता है। यानी सीधी सी बात है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट क्या होएगा भाई? वॉल्यूम ही होएगा ना, ठीक है ना। अपन ये बात समझते हैं ना, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ये क्या बताएगा? ये वॉल्यूम ही बताएगा। तो हम यहाँ पे A डॉट B क्रॉस C जब देखते हैं तो ये चीज़ अपने आप में रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप्ड। इसका मेन एप्लीकेशन जो हमें यूज़ होने वाला है वो आपको ज़रूर याद रखना है। क्या कि जब जब मेरे को तीन वेक्टर को, ठीक है, जब मेरे को तीन वेक्टर को जो है प्लेनर प्रूव करना हो, जब मेरे को तीन वेक्टर को प्लेनर प्रूव करना होगा तब मेरे को डॉट प्रोडक्ट का जरूरत पड़ेगा, तब मेरे को डॉट प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो अपन ये बात ध्यान रखेंगे। क्या बात ध्यान रखेंगे? क्या कि पहला इसका जो एप्लीकेशन होगा वो टू प्रूव प्लेनर, टू प्रूव प्लेनर ऑफ थ्री वेक्टर्स। तो थ्री वेक्टर्स का जब मेरे को प्लेनर प्रूफ करना होएगा तब मेरे को इसका ज़रूरत पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा। A डॉट B क्रॉस C प्लेनर प्रूफ करने में ये चीज़ हमेशा कितना आएगा? 0 आएगा, क्योंकि अगर एक प्लेन में ही आ जाएगा तो वहाँ पे वॉल्यूम डिसाइड नहीं हो पाएगा, वॉल्यूम क्रिएट नहीं हो पाएगा। तब अपन लोग इसको क्या बोलेंगे? अपन लोग इसको बोलेंगे कि ये चीज़ आपका जो है इसका ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट क्या बन रहा है? 0 बन रहा है। इसका ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट क्या बन रहा है? 0 बन रहा है। ठीक, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इसके आगे का पोर्शन। बात करेंगे यहाँ से 3D की और समझेंगे कि 3D क्या होता है, राइट। तो सभी लोगों ने ये बात समझ ली होगी। क्या डॉट प्रोडक्ट मैंने हल्का सा रिवाइज करवाया, हल्का सा मैंने क्रॉस प्रोडक्ट रिवाइज करवाया, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट A डॉट B कितना होता है? मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B cos थीटा, या A1 B1 A2 B2 A3 B3। क्रॉस प्रोडक्ट A क्रॉस B मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B साइन थीटा n कैप, ठीक है। या इसको हम डिटरमिनेंट्स के पास से भी सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा डॉट प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स यानी वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप्ड, यानी वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप्ड। इसके बारे में हमने बात की यहाँ पे, तो पता चल गया कि भाई A डॉट B क्रॉस C आखिर ये वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप्ड बनाता है। और यहाँ पे हमने पैरेललोपाइप्ड का स्ट्रक्चर भी देखा, राइट। अब मैं इसके आगे चलता हूँ और स्टार्ट करता हूँ आपका वेक्टर एंड 3D में। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बाबू। जरा सा यहाँ से आपको ध्यान देना है गाइस। 2022 की से ना डरना नहीं, ठीक है ना, समझे? हाँ,
वहाँ पे बहुत अच्छा करना है अपन को, ठीक है। और वी आर गोइंग टू फाइट 40 आउट ऑफ द 40, यानी 100% मार्क्स के लिए हम फाइट करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, लगे रहना, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक। क्या होता है स्ट्रेट लाइन, सबको पता है। स्ट्रेट हैविंग द सेंस ऑफ कांस्टेंट स्लोप। स्ट्रेट का मतलब सीधी रेखा है ना, और लाइन लाइन का मतलब कर्व होता है, ठीक है। तो अ कर्व विद कांस्टेंट स्लोप इज नोन एज स्ट्रेट लाइन, यानी एक सीधी रेखा हमेशा आपका स्ट्रेट लाइन डेवलप करेगा, स्ट्रेट लाइन बनाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होगा, स्ट्रेट लाइन का मतलब यहाँ पे सिंपल ये है कि एक सीधी रेखा आपको स्ट्रेट लाइन बना करके देगी, ठीक। चलिए मैं इसके आगे चलता हूँ, ठीक है। क्या क्या है, जब भी तुम बचपन से ही स्ट्रेट लाइन तुम बनाते आ रहे हो, सारे के सारे बच्चे बनाते आ रहे हो ना, तो क्या करते हो, या तो तुम स्केल यूज करते हो, या तो तुम स्केल यूज करते हो, और या क्या क्या यूज करते हो, आइदर तुम स्केल यूज करते हो या तो तुम डी यूज करते हो। देखो ना तुमने क्या यूज कर रखा है, तुमने यही दो तरीके यूज कर रखे हैं, है ना। या तो तुम ये स्केल के लिए क्या जरूरत पड़ती है, या जब मैं स्केल की बात करता हूँ ना, जब मैं स्केल की बात करता हूँ ना, तो स्केल के लिए हमेशा 2 पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है। स्केल के लिए हमेशा, यानी कहीं से कहीं का पॉइंट आप मिलाते हो तो यहाँ स्केल बगल में खड़ी करके ऐसे मिला देते हो। तो स्केल के लिए हमेशा जो नीड होती है वो 2 पॉइंट की नीड होती है, राइट। 2 पॉइंट्स पता होते हैं तो मेरे पास स्केल का काम बन जाता है। अब जब मैं बात डी की करता हूँ, ये इस चांदी की करता हूँ, देखो कितना बढ़िया है, ठीक है ना। जब मैं ओहो कंट्रोल नहीं हो रहा है, ठीक। एनीवे, जब हम बात डी की करते हैं या चांदी की करते हैं तो यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर होता है और साथ में एंगल क्लियर होता है, जैसे मेरे को 45 पे मिलाना है। तो जब मेरे को 2 पॉइंट पता चल गए तो मैंने बड़े आराम से यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स को स्केल से उठाया और मिला दिया, राइट। ये बात समझ में आ रही है, ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ रही है। तो करना क्या होता है इस वाले केस में, मेरे को 1 पॉइंट एंड स्लोप पता होता है, 1 पॉइंट एंड क्या पता होता है, स्लोप। और इस वाले में मेरे को क्या पता होता है, 2 पॉइंट पता होता है। तो जब भी हम किसी भी चीज़ को लेते हैं, जब भी हम करते हैं, क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, तो मेरे को जो नीड होती है वो 2 तरीके की होती है। पहला, या तो मेरे को 2 पॉइंट पता होता है, या दूसरा तरीका, या तो मेरे को 1 पॉइंट एंड स्लोप पता होता है, 1 पॉइंट एंड स्लोप पता होता है, राइट। तो सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। चलो इसको मैं हटाता हूँ, इसको मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है। फिर मैं आगे चलता हूँ। क्या कर रहे हैं अपन, देखो चलो यहाँ से मैं क्लियर करता हूँ आपको स्ट्रेट लाइन। अब जब मैं स्ट्रेट लाइन आपको पढ़ाना चालू करूँगा तो सबसे पहले मैं देखूँगा 2 पॉइंट फॉर्म, सबसे स्टार्टिंग में ही, कि भाई अगर मेरे को स्केल पता हो, अगर मेरे पास स्केल है, ठीक है, और 2 पॉइंट्स हैं, तो मैं 2 पॉइंट्स को लाइन की इक्वेशन कैसे निकाल सकता हूँ, मैं 2 पॉइंट से लाइन की इक्वेशन कैसे निकाल सकता हूँ। देखो, सपोज दैट यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासिस फ्रॉम ए एंड बी। मान लो ए और बी से तुम्हें एक स्ट्रेट लाइन निकालनी है, राइट। अपने से एक पॉइंट आर मान लो, कहीं भी मान लो, बाहर मान लो, अंदर मान लो, जहां, क्योंकि पिक्सल से ही स्ट्रक्चर बनते हैं, है ना। किससे बनते हैं, पिक्सल से ही स्ट्रक्चर बनते हैं। और जब पिक्सल से ही स्ट्रक्चर बनते हैं तो पिक्सल को मिलाने से ही काम बनेंगे। क्या होगा भाई, आर माइनस ए इक्वल टू, अब आर माइनस ए एक वेक्टर क्रिएट होगा, ठीक। और ये पैरेलल होगा बी माइनस ए के। तो मैग्नीट्यूड को बैलेंस करने के लिए मैंने एक आर्बिट्री कांस्टेंट लेम्डा ले लिया, राइट। तो हुआ क्या, आर माइनस ए इक्वल टू लेम्डा टाइम्स बी माइनस ए। माइनस ए को उठा के उस साइड कर सकते हो, तुम्हारी इच्छा है। ये आपका 2 पॉइंट फॉर्म आ गया, ये आपका क्या हो गया, 2 पॉइंट फॉर्म आ गया। मैं फिर से सिंप्लीफाई करता हूँ।
जब भी 2 पॉइंट तुमको दिया हो, एक पॉइंट को कॉमन रखो, ठीक, r माइनस ए अपॉन बी माइनस ए, ये लेमडा की वैल्यू होगी। r माइनस ए अपॉन बी माइनस ए, ये किसकी वैल्यू होगी? लेमडा की। कहाँ पढ़ाया गया है पहली बार? पहली बार ये पढ़ाया गया था 10th क्लास में, जहाँ पे इंटरसेप्ट फार्मूला होता था ना, कि इंटरसेक्ट कर रहा है 2 पॉइंट्स के, MN फार्मूला जिसको तुम लोग याद करते थे, ठीक है। तो वहाँ पे पहली बार इस तरह की चीज़ें पढ़ाई गई होंगी, पर वहाँ पे 2 वेरिएबल के टर्म में बात होती थी, x और y के टर्म में बात होती थी। यहाँ पे हम लोग 3 वेरिएबल के टर्म में बात करेंगे, x, y और z के टर्म में बात करेंगे। ये बात समझ में आ रही है सबको अच्छे तरीके से? तो r माइनस ए इक्वल टू लेमडा टाइम्स b माइनस ए, r माइनस ए इक्वल टू लेमडा टाइम्स b माइनस ए, ठीक। तो चलो ये बात तुमको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। अगर r की जगह मैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप रखता हूँ, ए के जो टिपलेट हैं वो A1 A2 A3 और B के टिपलेट B1 B2 B3, जो लोग लगातार पढ़ रहे हैं वो लोग ये चीज़ समझते हैं कि मैं जब भी मैं एलिमेंट्स लेता हूँ तो उसी वर्ड से लेता हूँ, बस A1 A2 A3 जितने एलिमेंट्स हैं, ठीक। अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो देखिए ना, x माइनस A1 अपॉन B1 माइनस A1 इक्वल टू y माइनस A2 अपॉन B2 माइनस A2 इक्वल टू z माइनस A3 अपॉन B3 माइनस A3। और ये सभी लेमडा के बराबर होंगे, ये सभी किसके बराबर होंगे? लेमडा के बराबर होंगे छोटे बच्चों। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन निकाली, क्या निकाला? हमने निकाला x माइनस A1 अपॉन B1 माइनस A1, y माइनस A2 अपॉन B2 माइनस A2 और z माइनस A3 अपॉन B3 माइनस A3, राइट। तो ये बात सबको समझ में आ गई होगी, ये बात सबको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से ये चीज़ हमने दिया, ठीक, राइट। लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सपोज दैट उन्होंने कहा कि फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन which passes through 2, -1, 4 and 3, 0, -1। सपोज दैट, बस इतना सा क्वेश्चन है। उन्होंने कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू 2 पॉइंट्स प्रोवाइड है। मेरे को एक पॉइंट है 2, -1, 4 एंड द अनदर लाइन इज 3, 0, -1। व्हाट वी हैव टू डू, ठीक। मेरे को सिंपल पता है कि सारे एलिमेंट सेम रेशियो में बढ़ते हैं तो उसको लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। क्या करो, अपने से एक्स वाई जेड मान लो, किसी को ए मान लो और किसी को भी बी मान लो, ठीक। एक्स आर माइनस से यानी x माइनस 2 बाई 3 माइनस 2 इक्वल टू y माइनस ऑफ द -1 अपॉन 0 ऑफ द -1, तो ये अपने आप भी +1 हो जाएगा माइनस ऑफ द -1 करने पे। तीसरा z -4 अपॉन -1 -4, ठीक, बस हो गया। ये आपका स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। नीचे वाले को सॉल्व कर लेते हैं, कितना होएगा ये होएगा x माइनस 2 बाई 1 इक्वल टू y प्लस 1 बाई 1 इक्वल टू z माइनस 4 बाई -5। बच्चों ये हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक। तो इस तरह के आप करेंगे क्या, ठीक है। अभी मेरी अगली क्लास है तो फिर मैं अभी आपको यहीं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। बट नेक्स्ट क्लास में अपन लोग इसके आगे बढ़ेंगे और 2 लाइंस के बीच में और ज़्यादा कुछ नहीं, कल परसों में ही इसका जो है दूसरा वीडियो पड़ जाएगा, सेकंड पार्ट पड़ जाएगा, जहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन पूरी तरीके से कवर करेंगे और स्ट्रेट लाइंस पूरी तरीके से एंगल्स की बात करेंगे, बाकी चीज़ें हम निकालेंगे, राइट। तो तब तक के लिए अभी आप एक काम करिएगा, जितने भी डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चंस हैं वो ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, वो सारी चीज़ें ज़रूर से ज़रूर समझ लीजिएगा और ज़रूर से ज़रूर उसको हैंडल कर लीजिएगा, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।
वॉचिंग करने के लिए, और क्विट मत करिए, कॉपी पेन के साथ बैठा करिए, जब भी बैठिए कॉपी पेन के साथ बैठिए, ठीक है। सो आगे बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।